नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। पहले तो बोलता नहीं, लालू मानेगा नहीं। लालू प्रसाद यादव ने जिस आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को किया था, उस आरजेडी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें बिहार समेत 25 राज्यों से आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से देखें कि 2020 के चुनाव में सफलता मिला है, नए लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलता है तेजस्वी जी से। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभी, उनका जो भी आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव पहले ही लालू जी के राजनीतिक वारिस घोषित हो चुके हैं, बाकी तो औपचारिकता है। तो इसमें माने तो ऑलरेडी है, तेजस्वी जो है लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में पहले से ही मान्य हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए वो तो जो सवाल है उसका जवाब तो पहले ही हो चुका है, कोई सवाल बनता नहीं है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो इसमें नया क्या होगा। आरजेडी उनकी पार्टी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना। हम स्वागत करते हैं, बना दें तो अच्छी बात। कि राजद का अंतिम दिन उसी दिन से शुरुआत हो जाएगा जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव आएंगे। जो समला है, अभी तक रुका हुआ है, वो लालू प्रसाद यादव जी के दिन है, क्योंकि वो बड़े नेता है। लेकिन तेजस्वी क्या ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, राष्ट्रीय नेता बनेंगे और क्या। 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। अब 32 साल की उम्र में तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभालने जा रहे हैं। तेजस्वी के खाते में 2020 विधानसभा चुनाव का शानदार प्रदर्शन है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार भी शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी का प्रदर्शन ही तेजस्वी और आरजेडी का भविष्य तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने आरजेडी पर हमेशा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस के अलग होने पर आरजेडी को उसकी हैसियत का पता चलेगा। यही नहीं, पूर्व मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की है। अब्दुल जलील मस्तान के बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी से कांग्रेस जब अलग हो जाएगी ना, तो आरजेडी की हैसियत तो उसको मालूम हो जाएगा। कांग्रेस की वजह से उसकी हैसियत थी, कांग्रेस के नहीं रहने से उसके साथ उसकी हैसियत जो है ना उसको पता लग जाएगा। तेजस्वी की तो कोई औकात ही नहीं है भाई नीतीश जी के सामने में। ऐसे कुछ भी हो, लेकिन बिहार में जो नीतीश जी जो विकास किया है उसका जोर आज तक तो कोई नहीं कर पाया है। नीतीश जी तो बिहार का यही समझ लिए कि एक विकास पुरुष है, वो एक्चुअली विकास पुरुष है वो। कांग्रेस के लोग तो मतलब अब सोनिया जी या राहुल जी बोले तब माने होगा, बाकी कौन क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस में वो विभिन्न ये के लोग हैं, बहुत लोग कांग्रेस में जो है सो आरएसएस के लोग भी घुसे हुए हैं, बहुत लोग कांग्रेस में देह है मन कहीं और है, उसी लोग बोलते हैं। अगर प्रतिबद्धता हो, कोई आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता हो, तो उसमें छोटी छोटी बातों के लिए इतनी जल्दी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पटना के गायघाट रिमांड होम की पीड़ित का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जुवेनाइल बोर्ड की जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट की अनुशंसा को तुरंत लागू करने की बात कही है।
जुवेनाइल बोर्ड ने फरवरी 2021 में रिमांड होम की जांच की थी और कई अनियमितता इसमें पाई गई थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट में सुधार की अनुशंसा की गई थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पटना महिला रिमांड होम की एक युवती जब रिमांड होम से बाहर आई और उसने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं रिमांड होम की अधीक्षिका और वहां की व्यवस्था पर, उसके बाद प्रशासनिक महकमे में भूचाल आ गया है। इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और जो जुवेनाइल बोर्ड है उसकी जो अनुशंसा है उसको लागू करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। जुवेनाइल बोर्ड ने 9 फरवरी को रिपोर्ट दी थी 2021 में, तकरीबन 1 साल होने को आए और यही वो रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो न्यूज 18 के पास मौजूद है। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें 21 बातें जो है कही गई हैं, जुवेनाइल बोर्ड जो है उसकी कमेटी ने कही है और कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं यहाँ पर देखिए 21 नंबर जो पॉइंट है, 21 नंबर 1 से 21 तक कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक जो इस रिपोर्ट में वो ये कहा गया है कि होम इज रनिंग बाय द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सीपीओ द्वारा ये रनिंग है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर नाउ वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट ऑन डेपुटेशन, यानी वो डेपुटेशन पे काम कर रही हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। यानी इनको कुछ महीनों तक कहीं रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये लंबे अरसे से यहाँ पर कार्यरत हैं। ये कमेटी ने अनुशंसा की थी कि इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो पॉइंट 1 से 21 तक है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीम जो है ये आइटम है, उसमें देखिए इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय सुपरिटेंडेंट दैट सम ऑफ द सीसीटीवीज आर नॉट वर्किंग, यानी यहाँ पर जो कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक जो 3 नंबर पॉइंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफिस वी फाउंड दैट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वाउचर्स ऑफ डेली परचेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अप्रॉक्स कंजप्शन डिटेल्स ऑफ इनमेट्स ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन फॉर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, यानी जो चीजें खरीद कर आती हैं, जो सब्जियां आती हैं, जो दूसरी चीजें आती हैं, उनका वाउचर अवेलेबल नहीं है और इसका कोई रिकॉर्ड भी जो है वो नहीं रखा जाता है। उसमें एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 12 में है कि व्हेन वी आस्क्ड टू द सुपरिटेंडेंट दैट वेदर देयर इज एनी एज ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रूम्स टू द इनमेट्स, द सुपरिटेंडेंट रिपोर्टेड दैट शी इज नॉट फॉलोइंग एनी सच क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉटमेंट्स ऑफ द रूम बेड फॉर द इनमेट्स, यानी जो लोग रहने वाले हैं उनका कोई एज ग्रुप नहीं है, एक साथ कोई भी रह सकता था वहां पर। एक बड़ी लापरवाही है और ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें जो कई खामियां थी रिकॉर्ड जो महिला रिमांड होम की उसको दर्शाया गया था। जुवेनाइल जो बोर्ड है उसने जो इंस्पेक्शन किया था उसके बाद, लेकिन वो आज तक ठंडे बस्ते में रखा गया है। तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहरहाल इस पूरे मामले में 7 फरवरी को भी सुनवाई होगी और देखना होगा समाज कल्याण विभाग का इस पूरे मामले में अब किस तरह का रिस्पांस सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक बार फिर से मांग उठी है। लोकसभा में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट में, उसमें आप कह रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है। अरे भाई, तो बिहार अगर बहुत पिछड़ा है और उसको अगर आप आगे नहीं लाएंगे, उसको अगर आप विकसित नहीं करेंगे, तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरा रहेगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म इंडिया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? इसलिए हमारे राज्य से ये मांग है कि बिहार को पिछड़ा थी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और राज्यों को भी दीजिए। जो पिछड़े राज्य हैं उन सभी राज्यों को भी दीजिए और उसके साथ साथ जो पिछड़े राज्य हैं उसमें भी विकास करिए, तो आगे बढ़िएगा। और देखिए, बिहार के कई जिलों के किसान खाद की किल्लत से बेहद परेशान हैं। एक बोरी खाद के लिए किसान सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद मिलने की कोई गारंटी नहीं रहती। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कई जगह नारेबाजी की है। इस भीड़ को देखिए, ये लोग ना तो किसी रैली में हिस्सा लेने आए हैं
और न यहाँ कोई मेला लगा है। ये भीड़ उन किसानों की है जो महज एक बोरी खाद के लिए सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन खाद ही मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तस्वीरें छपरा के मरहोड़ा की है। किसान किस तरह अपने जद्दोजहद कर रहा है यूरिया खाद के लिए। अब छपरा की ही एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर तरैया की है। लाइन में दिख रहे ये लोग कड़कड़ाती ठंड के बावजूद सुबह 3 बजे से खाद वितरण केंद्र के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खाद मिल ही जाए। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं। तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद चाहिए? 1 बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से जी। गोपालगंज में तो जैसे यूरिया के लिए हाहाकार ही मचा हुआ है। यूरिया के लिए 3 दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी जब खाद नहीं मिला तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया और वे कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि बिस्कोमान के कर्मचारी खाद ब्लैक करते हैं। रोज से आ रहे हैं यहाँ पे यूरिया खाद के लिए बिस्कोमान भवन के पास, और स्टाफ जो है यहाँ पे आते हैं वो ब्लैक में ऐसे करके पीछे से आते हैं। वो लोग आदमी अपना सेटिंग करके लाते हैं, 10 आदमी के दे करके, बाकी आदमी को हम लोग यहीं पर लाइन में खड़े थे। हम लोग का खेत बर्बाद हो रहा है इतना दिन से, अभी तक कोई यहाँ पे आता है हम लोग कोई सुनता नहीं है यहाँ पे आके। वहीं कृषि पदाधिकारी का कहना है कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, लेट से रैक आने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसे में किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है। फरवरी तक हमको 16,000 लगभग 16,000 मेट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी और सरकार द्वारा लगभग 13,000 मेट्रिक टन उपलब्ध कराया गया, जो कि डिमांड का 76% के आसपास पहुंचता है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का कहना है कि वो खाद की किल्लत का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। निश्चित तौर पर आज ही मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री इससे पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई करके वहां किसानों को जो दिक्कत हो रही है खाद का किल्लत, उसे न सिर्फ पटना का बल्कि पूरे बिहार में एक किल्लत है उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। फसल बर्बाद हो रहा है, किसान रोड पे हैं, किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों का रोज संवाद आ रहा है, रोज सभी तरफ से फोन आ रहा है कि हम लोगों को यूरिया का सुविधा कराइए, और यूरिया का जो कोटा है वो पूरा नहीं मिल पाने से आज किसान त्रस्त है, परेशान है। इसलिए किसानों की ये बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि सदन के माध्यम से भी और माननीय मंत्री जी से भी मिलकर इस बात को गंभीरता से रखें, ताकि किसानों की समस्या का निदान हो सके। सोचिए जरा, जहां एक बोरी खाद के लिए किसानों को 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता हो, वहां की खेती कैसी होगी और किसान कितने समृद्ध होंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और देखिए, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी माना है कि बिहार में खाद की किल्लत है। इसकी वजह खाद की कम आपूर्ति है। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। हाँ, किल्लत तो है। किल्लत ये तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। खाद तो है, उसकी परेशानी है, पूरे देश में है, अपने राज्य में भी है, बिहार में भी है। मेरी स्थिति सुधर रही है, फिर भी जितना डिमांड है उतना डिमांड हमको उतना नहीं मिला है। वही देखिए, कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब ट्रक पर बांस के नीचे छुपाकर लाई जा रही थी। असम से लाई जा रही शराब की सप्लाई खगड़िया में की जानी थी। कटिहार में शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर पुलिस शिकंजे कस रही है। एक बार फिर कटिहार पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। NH 31 पर गाड़ी जांच के दौरान कुर्सेला थाना की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक पर लोड लगभग 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है।
14 चक्के की इस बड़े ट्रक में पुलिस को चकमा देने के लिए बांस लोड किए गए थे और इन बांस के बल्लियों के अंदर पूरे ट्रक में शराब की कार्टन रखी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही इस ट्रक की जांच की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। एक एक कर सैकड़ों शराब के कार्टन ट्रक से जब्त किए गए। शराब के इन कार्टनों को थाने में जमा कराया गया है। असम से शराब की इस बड़ी खेप को बिहार में खपाने की योजना थी। लाखों की शराब के साथ पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया है और शराब के इतने बड़े नेटवर्क का पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर युवक ने 2 बहनों को 5 मंजिला छत से फेंक दिया है। एक बहन की यहां पर मौत हो चुकी है, वहीं एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी भाई को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बहादुरपुर थाने का इसे लेकर घेराव कर दिया है और थाना गेट के पास लगे ऑटो को भी स्थानीय लोगों ने फूंक दिया है। गिरफ्तार आरोपी को सौंपने की मांग लगातार स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर युवक ने 2 बहनों को 5 मंजिला छत से फेंक दिया, जिसमें एक बहन की मौत हो चुकी है, वहीं एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव भी किया है और लगातार जो गिरफ्तार आरोपी है उसको सौंपने की मांग की जा रही है। क्यों मारे थे? क्या हुआ था? पुराना टेम्पो। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। उपन्यास मरीचिका के लिए उन्हें साल 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2004 में मैथिली में प्रबोध साहित्य सम्मान की शुरुआत की गई थी। पहला प्रबोध सम्मान लिली रे को दिया गया। लिली रे का जन्म 26 जनवरी 1933 को हुआ था। लिली रे ने एक साथ कई मिथकों को तोड़ा था। बेहद बोल्ड विषय पर कथा लिखते हुए नक्सल आंदोलन जैसे गंभीर विषय पर लिखकर न केवल इस पूर्वाग्रह को तोड़ा कि महिलाएं राजनीतिक या ऐसे आंदोलनकारी विषयों पर नहीं लिख सकती, बल्कि इस आंदोलन की तह में जाकर इसकी गूढ़ बातों को बाहर निकाला। लिली रे का नक्सल पर आधारित उपन्यास पटाशिप है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।